Greetings students, welcome back to your maths class, and today's topic is quadrilaterals. Now quadrilaterals, what does this word means? Quadrilaterals. Quadrilaterals, the figure formed by four line segments. Any closed figure formed by four line segments is known as a quadrilateral. See, here is ABCD is a quadrilateral. We have four sides. And this figure is known as a quadrilateral. Now, in this quadrilateral, we should know few terms. What are those terms? Let's read those points out. First of all, these points A, B, C and D, four non-collinear points. These four points are known as vertices. They are known as vertices. Next, these line segments. अब जिसकी वजह से हमारा quadrilateral बनता है, इस फिगर में कौन कौन सी हैं? AB, CB, DC and AD, and these are known as sides of a quadrilateral. Quadrilateral की कितनी sides होगी? 4 sides. Next, the line segments, we even have these two line segments AC and BD. These line segments are known as diagonals of a quadrilateral. These two line segments are known as diagonals of a quadrilateral, and remember, a quadrilateral will always have only two diagonals. Quadrilateral मतलब एक फोर साइडेड फिगर हमेशा दो ही डायगनल्स बना सकता है अपने अंदर. ओके, नाउ सी few points I have added more in this is they are AB and BC. AB and BC. These two sides are known as adjacent sides because they are formed from one common point. ए बी एंड सी बी दोनों के दोनों एक बी पॉइंट से दो अलग डायरेक्शंस में मैंने रेज निकाल दी, तो इसीलिए ये दोनों रेज जो हैं बी ए और बी सी दोनों की दोनों एडजेसेंट साइड्स कहलाती हैं. उसी तरीके से बी सी एंड सी डी दे आर फॉर्म्ड विद द वर्टेक्स सी डी एंड डी ए दे आर फॉर्म्ड विद द वर्टेक्स डी ए एंड ए बी दे आर फॉर्म्ड विद द वर्टेक्स ए. तो आप देख सकते हो चार पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स हैं. जैसे एडजेसेंट साइड्स हैं वैसे ही एडजेसेंट एंगल्स भी बनते हैं, वो हम बाद में बताते हैं क्या होते हैं. उससे पहले हमारे पास पॉइंट लिखा हुआ है ऑपोजिट साइड्स. ऑपोजिट का मतलब ये होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो. ऑपोजिट का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना इंग्लिश में ऑपोजिट्स लर्न करना, सो ऑपोजिट ऑफ वाइट इज़ ब्लैक. तो ब्लैक और वाइट दोनों एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होते हैं, इसीलिए वो ऑपोजिट कहलाते हैं. इसीलिए यहाँ पे ऑपोजिट साइड ऑफ ए बी विल बी सी डी, क्योंकि उन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है. उन दोनों को हमने दूसरी लाइनों से जोड़ा है, वो दोनों किसी एक कॉमन लाइन से नहीं जोड़ रहे हैं ना, इसीलिए ए बी और सी डी. और दूसरा क्या हो जाएगा? ए डी एंड सी बी, दे बोथ आर ऑपोजिट साइड्स. अभी मैंने बोला था कि एडजेसेंट एंगल्स, जैसे हमने एडजेसेंट साइड्स की वैसे एडजेसेंट एंगल्स भी करते हैं. तो एडजेसेंट एंगल्स भी देखिए, पहले साइड्स में हम क्या कर रहे थे, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए. वैसे ही एडजेसेंट एंगल्स में हम क्या करेंगे, कॉमन आर्म मतलब कॉमन साइड होनी चाहिए. तो जैसे देखो ए बी पे मेरा एंगल ए बी बन रहा है और एंगल बी भी बन रहा है, तो ये दोनों मेरे एडजेसेंट एंगल हो गए. उसी तरीके से साइड सी बी, उस पर एंगल बी भी बन रहा है, एंगल सी भी बन रहा है, तो मेरा बी और सी दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो गए. इसी तरीके से सी और डी और ए, ये चार पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बन गए. जैसे ऑपोजिट साइड समझी थी वैसे ऑपोजिट एंगल्स भी होते हैं. तो ऑपोजिट एंगल्स में देखिए ए और सी, बी और डी. ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज व्हेनेवर अ क्वाड्रिलैटरल इज देयर, उसके चार एंगल होते हैं, चारों एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री ही होता है. याद रखिएगा, हमेशा 360 डिग्री ही होता है. जैसे एक ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होता है, वैसे ही एक क्वाड्रिलैटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी 360 डिग्री होता है. इसी तरीके से अगर हमें 5 साइडेड फिगर, 6 साइडेड फिगर का अगर हमें निकालना हो तो यू कैन चेक माय प्रीवियस वीडियोस चैप्टर पॉलीगॉन. उसमें मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ साइडेड फिगर है तो आप उसके इन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे. देयर इज़ अ फॉर्मूला गिवन. द फॉर्मूला वाज 2n-4 इंटू राइट एंगल और n-2 इंटू 180 डिग्री. तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो.
जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो, यू विल कम टू नो कि उसमें क्या बताया है. ओके, नाउ मूविंग फर्दर. Now what I have thought was कि before I go to the chapter of R.S. अग्रवाल, हम quadrilaterals के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. बिकॉज अगर हमें quadrilaterals के बारे में नहीं पता होगा तो हम कभी quadrilaterals को करेंगे कैसे, राइट? सो नाउ to understand what quadrilaterals are, I have taken this slide as types of quadrilaterals and their properties. Properties से मतलब ये हुआ कि एक specific quadrilateral है तो वो किन किन बातों को मिला के बना है. Okay, so let's start with the first quadrilateral, that is square. Now square कैसा दिखता है? ऐसा हमारा square figure दिखता है. Now first point, a square, हम सब ने square के बारे में पढ़ा है. Square के सबसे basic चीज़ हमें मालूम है क्या होती है? All sides of a square are equal. As you can see in the figure, सारी sides बराबर है, ठीक है. उसके बाद all angles are equal and measures 90 डिग्री. अगर साइड्स बराबर होती हैं तो एंगल्स भी बराबर होते हैं, ठीक है. और बराबर हैं, चारों एंगल बराबर हैं और चारों का सम मिला के कितना होना चाहिए? 360. तो 360 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके देखो कितना मिलेगा? 90 डिग्री. ओके, अच्छा स्क्वायर है, क्वाड्रिलैटरल है तो दो डायगोनल्स बनते हैं, तो दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं. बोथ डायगोनल्स आर इक्वल. अच्छा आगे क्या लिखा है? एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. मतलब अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ ये एक डायगोनल है, दिस वन, एंड दिस इज़ वन अनदर डायगोनल. ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को ये पॉइंट पे कट कर रहे हैं, राइट? ये जहाँ पे मैंने एक छोटा सा यू बनाया दिख रहा है, ये पॉइंट पे डायगोनल्स कट कर रहे हैं. सो दिस पॉइंट इज़ योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू डायगोनल्स, राइट? तो ये पॉइंट क्या शो कर रहा है? जब ये वाला हिस्सा जो है और ये वाला हिस्सा जो है, दोनों डायगोनल्स इस एक डायगोनल में ये दोनों बराबर हो गया इस पॉइंट ओ से. उसी तरीके से आई हैव दिस डायगोनल जहाँ पे उसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वजह से बराबर हो गया, ठीक है. उसके बाद ये जो बीच में एंगल्स बन रहे हैं ना, 4 एंगल्स बन रहे हैं, ये चारों एंगल हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करेंगे. एक स्क्वायर में हमेशा कितना डिग्री फॉर्म करेंगे? 90 डिग्री, याद रखिएगा. नेक्स्ट वी हैव इज opposite sides of a square are parallel. अच्छा पैरेलल का मतलब क्या होता है? दोनों एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट होती हैं. अच्छा ऑपोजिट साइड, एक नीचे वाली और एक ऊपर वाली होगी, दोनों ऑपोजिट साइड. अच्छा तो देखो दोनों साइड्स के बीच में क्या डिस्टेंस बराबर है? क्योंकि मेरी दोनों चारों साइड्स, दो बाकी जो वर्टिकल लाइंस हैं वो दोनों इक्वल हैं. बताती हूँ, देखिए माई दिस लाइन एंड दिस लाइन आर इक्वी डिस्टेंट बिकॉज ये लाइन और ये लाइन इक्वल है. यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ग्रीन लाइन, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ये ग्रीन लाइन. क्या सब जगह बराबर है? येस इट इज़. दैट इज़ वाई द अबव एंड बिलो ब्लू लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. अब इसको रोटेट करके ग्रीन, जैसे मैंने ब्लू के लिए बोला वैसे ही ग्रीन के लिए अप्लाई कर लो. सेम रूल विल बी एप्लीकेबल. सो ब्लू लाइन्स आर पैरेलल एंड ग्रीन लाइन्स आर पैरेलल. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फिगर, रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टीज़ कुछ उसी टाइप से होती हैं. क्या होती हैं चलिए देखते हैं क्या होता है. ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है. वर्टिकल लाइंस जो हैं मेरी, दिस एंड दिस, दे बोथ आर इक्वल. And vertical line this and this is equal. Okay, these two pairs are equal to each other. Blue वाली line equal, green वाली line equal. और क्या होता है? चारों एंगल बराबर होते हैं. अच्छा जैसे मैंने स्क्वायर में बोला था कि चारों साइड्स इक्वल है इसलिए चारों एंगल भी इक्वल है, बट यहाँ पे क्या है? रेक्टेंगल में चारों एंगल इक्वल ही होते हैं. रेक्टेंगल के चारों एंगल इक्वल होते हैं क्योंकि रेक्टेंगल में 90 डिग्री का ही एंगल फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है.
तो एक अगर 90 डिग्री है तो हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ इस तरीके से होती हैं कि एक पैरेललोग्राम, इसके जस्ट बाद वाला फिगर एक आएगा पैरेललोग्राम, उसमें ये होता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो इफ़ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये 90 है तो ये 90 है ना, तो बाकी बचा कौन सा, ये वाला और ये वाला, ये x तो ये भी x, 90 + 90 + x + x. आप सॉल्व करके देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा कि ये दोनों भी 90 होते हैं या नहीं. ओके, नाउ जैसे हमने स्क्वायर में बोला था बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, यस बोथ डायगोनल्स आर इक्वल. जैसे हमने स्क्वायर में बोला था बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, यस इन रेक्टेंगल ऑल्सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. सेम तरीका जैसे मैंने आपको स्क्वायर में समझाया था वही चीज़ यहाँ पे भी आ रही है. ओके, नाउ नेक्स्ट फिगर आई टोल्ड यू दैट इसके जस्ट बाद में जो हमारा फिगर है वो है पैरेललोग्राम. बेसिकली ऑल फिगर्स लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस आर पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, फिगर ऐसा दिखता है, इट कैन बी स्लांटेड टुवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही दिखे, बस हाँ स्लांटिंग फिगर होता है, ये ध्यान रखिएगा. प्रॉपर्टीज, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है, तो क्या सेम प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल और फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम है. अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी सेम नहीं है, ऑल एंगल्स इक्वल नहीं है. आप खुद देख सकते हो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, सो दे बोथ आर इक्वल. एंड दिस एंगल एंड दिस एंगल, दे बोथ आर ऑब्ट्यूज एंगल, सो ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. तो मतलब ग्रीन वाले दोनों ऑब्ट्यूज हैं वो दोनों इक्वल होंगे, ऑरेंज वाले दोनों एक्यूट है वो दोनों इक्वल होंगे. ध्यान रखना, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए एक्यूट वाला एक्यूट से इक्वल होगा, ऑब्ट्यूज वाला ऑब्ट्यूज से इक्वल होगा. सो देखिए पॉइंट आ गया, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. लेट मी इरेज एवरीथिंग. अब आपको आराम से दिखेगा. छोटे वाले एंगल्स बनाए हैं वो देख सकते हो, वो दोनों एक दूसरे से बराबर है, बड़े वाले एंगल्स बड़े वाले से बराबर है. ओके, नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अ पैरेललोग्राम, जो आपके स्क्वायर में भी एप्लीकेबल होता है, रेक्टेंगल में भी एप्लीकेबल होता है, और जो नेक्स्ट कमिंग फिगर है रोम्बस, उसमें भी एप्लीकेबल होगा. क्या है, देखिए आपकी ये वाली लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन, दोनों पैरेलल लाइंस हैं. इन दोनों लाइंस के बीच में हमारे पास एक ये एंगल और एक ये एंगल है. तो यही बोल रहा है कि जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल्स जो हैं, एडजेसेंट एंगल्स मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, तो ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए. याद रखिएगा, sum of two adjacent angles in between of two parallel lines in any parallelogram like square, rectangle, rhombus. Okay, so the sum of those two angles should be equals to 180 degree. So likewise जैसे blue और blue का किया, वैसे ही आप ये वाला green और ये वाला green ले सकते हो. उसी तरीके से आप ये और ये ले सकते हो, उसी तरीके से आप ये और ये ले सकते हो. किसी भी पेयर को आप सम करके देखोगे तो 180 डिग्री आएगा. कलर टू कलर आप पेयरिंग करके देख लीजिएगा. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. इसके भी डायगोनल्स एक दूसरे को सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, पर ये दोनों एक दूसरे डायगोनल्स एक दूसरे को जब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कट करते हैं तो एक दूसरे को बराबर हिस्सों में कट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट फिगर वी हैव इज अ रोम्बस. रोम्बस क्या होता है, इट इज़ सम काइंड ऑफ अ डायमंड, यू कैन से. रोम्बस लुक्स लाइक अ डायमंड. सो प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, इट इवन लुक्स लाइक अ स्क्वायर, टर्न्ड स्क्वायर, है ना. सो प्रॉपर्टीज़ आर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर. इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं स्टेटमेंट में, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. स्टेटमेंट को चेंज करके क्या करते हैं,
all sides are equal and opposite sides are parallel to each other. Next क्या है, opposite angles are equal, जैसे पैरेललोग्राम में था वैसे, तो यहाँ पे देखिए this angle and this angle is equal, this angle and this angle is equal. Okay, opposite angles. Okay, sorry. Next we have is, जैसे मैंने बोला था ना, sum of adjacent angles. तो देखिए मैंने कहा था अभी कि मेरी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो उसके बीच में ये दो एंगल पड़ रहे हैं. वो दोनों भी ले सकती थी मैं, पर अभी विजिबल नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए नहीं लिया. तो ये दोनों एंगल्स इन दोनों लाइंस के बीच में पड़ रहे हैं, येलो लाइंस के बीच में, तो ये और दोनों एडजेसेंट भी हैं, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री. लाइकवाइज कलर चेंज कर लेते हैं हम, सॉरी येलो नहीं, सम ऑफ दिस एंड दिस विल बी 180, सम ऑफ this and this will also be 180, sum of this and this will also be 180 degree. Okay, now diagonals bisect each other at 90 degree. जो प्रॉपर्टी हमने स्क्वायर में पढ़ी थी वही प्रॉपर्टी है, diagonals bisect each other at 90 degree. diagonals इक्वल नहीं होते पर एक दूसरे को bisect करते हैं 90 डिग्री पे. नेक्स्ट थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया. द फिगर नेम इज ट्रेपेजियम. फिगर नेम इज ट्रेपेजियम, M over here. Okay, TRAPEZIUM. सो ट्रेपेजियम का शेप कैसा होता है? इन दिस वन यू हैव वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल टू ईच अदर एंड टू साइड्स आर नॉन पैरेलल टू ईच अदर. सो वन ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. तो देख सकते हो आप कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे से पैरेलल है. बाकी वो दोनों लाइंस एक दूसरे से पैरेलल नहीं, क्योंकि वो जब दोनों एक्सटेंड होंगी तो वो दोनों एक दूसरे से कभी ना कभी जाके मीट हो सकती हैं, इसीलिए दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. नेक्स्ट क्या बोला है, अब देखो ये रेड वाली लाइंस दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों के बीच में ये दो एंगल्स हैं हमारे पास, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए. टू पेयर्स ऑफ वैसे ही जैसे ये दो हैं येलो वाले, वैसे ही आपके पास एक और सेट ऑफ एंगल्स आ रहे हैं, ये दो, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होना चाहिए. ब्लू ब्लू, येलो येलो, येलो और ब्लू का साथ में नहीं हो सकता. आप ये नहीं बोल सकते कि इन दोनों को ऐड करने से 180 डिग्री बन जाए, नहीं, सिर्फ इन दोनों को, सिर्फ दिस एंड this and this angle shall be sum up to 180 degree. Moving on, when the non-parallel sides are equal. अच्छा, ये एक कंडीशन है. अगर क्वेश्चन में हमें बोल दिया जाता है कि ये दो जो नॉन पैरेलल साइड्स हमारे पास हैं, अगर कभी ये बोला जाए कि ये दोनों इक्वल है, तो उस ट्रेपेजियम को हम क्या बोलते हैं, आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम. ओके, चलिए, दीज वर अच्छा, वन मोर प्रॉपर्टीज लेफ्ट. नेक्स्ट फिगर वी हैव इज अ काइट. काइट सब ने उड़ाई है, सब ने देखी है एटलीस्ट, सो इट डज लुक लाइक दिस. सो काइट की प्रॉपर्टी में बहुत छोटी प्रॉपर्टीज़ है. वह है फर्स्ट, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. सारे साइड्स एक दूसरे से कहीं बराबर नहीं होते, कुछ नहीं होते, ना ऑपोजिट होते हैं. इसमें ये होता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड एक इससे दोनों बराबर होती हैं, और ये साइड और ये साइड इस एक दूसरे से बराबर है. ठीक है, उसके बाद डायगनल्स ना इक्वल होते हैं ना बाइसेक्ट करते हैं, पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओवर हियर, दिस पॉइंट ऑलवेज मेक्स अ 90 डिग्री एंगल हियर एवरीवेयर. चारों एंगल्स कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री. सब के सब एंगल्स 90 डिग्री ही बनाएंगे. ओके, सो हियर
We have completed the properties. Let's take few questions from the chapter of R.S. Agarwal. I've taken hardly 4 or 5 questions, so it might help you, and they are very easy. So let's start with the first question. 3 angles of a quadrilateral are 76, 54 and 108. Find the measure of the fourth angle. क्या करते हैं हम, एक डायग्राम बनाते हैं. देखो, लेट्स मेक अ डायग्राम. एक क्वाड्रिलैटरल बना के रखते हैं हम हमारे पास. तो ये क्वाड्रिलैटरल बन गया. क्वाड्रिलैटरल बन गया तो उसमें अब ये 4 एंगल्स थे. 4 एंगल में से एक 76, ये 54 और ये 108. बाकी बचा हुआ फोर्थ एंगल हम मान लें x. तो अब अगर ये x है तो फाइंड करना है. अच्छा, हमने सीखा था कि चारों एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360. मतलब व्हेन ऑल 4 एंगल्स आर एडेड ऑफ अ व्हेन 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर एडेड दे सम अप टू 360 डिग्री. तो क्या होगा आगे देखिए. लेट द फोर्थ एंगल बी x. तो 76 प्लस 54 प्लस 108 प्लस x इज इक्वल्स टू 360. सबको सॉल्व करिए लीनियर इक्वेशन से. सो यू गेट द फोर्थ एंगल एज 122. ओके, बहुत ईजी है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इतना ईजी है. एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7. फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल्स. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में एक डायग्राम मैंने बनाया था, वैसे ही आप खुद से एक डायग्राम बनाइएगा इस क्वेश्चन के लिए. एंड अब हमारे पास ना एंगल की वैल्यू नहीं है. हमें ये बोला है सारे एंगल्स एक रेशियो में हैं. तो जितनी भी वैल्यू रही होगी जब उनको हमने इसमें पुट किया होगा रेशियो में, तो हमने उसको रिड्यूस किया होगा किसी वैल्यू से. तो कितने एक कॉमन फैक्टर से रिड्यूस किया होगा. तो वो जो कॉमन फैक्टर हमने रिड्यूस किया होगा, लेट दैट कॉमन फैक्टर बी x. तो डिवाइड किया था, अब हमें वो कॉमन फैक्टर निकालना है और उसके बाद इन सब से मल्टीप्लाई होके वो वैल्यू निकलेगी ना, राइट. तो हम क्या करते हैं, सो लेट माई ऑल 4 एंगल्स बी 3x, 5x, 7x एंड 9x. सोल्यूशन देखिए, 3x, 5x, 7x, 9x चारों एंगल्स हो गए मेरे. तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व कर लीजिए. 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x इज इक्वल्स टू 360. x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री. अब x का वैल्यू आ गया तो यहाँ पे 3x मतलब 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 15 45, 5x मतलब 5 इंटू 15 75, 7x मतलब 7 इंटू 15 105, 9x इंटू 9 इंटू 15 दैट इज़ 135. प्रूव करके देखना हो कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं. तो 45 प्लस 75 प्लस 105 प्लस 135 चारों को ऐड करके देखिएगा 360 डिग्री ही आएगा. अगर नहीं आता है तो हमारा आंसर गलत है. ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A quadrilateral has 3 acute angles each measuring 75 degree. Acute angles आप सबको पता है, angles less than 90 degree और 75 is less than 90 degree. ओके, तो एक quadrilateral है जिसके 3 एंगल 75 है. फोर्थ एंगल हमें निकालना है, तो निकालिए. चलिए 75 प्लस 75 प्लस 75, फोर्थ एंगल हमें मालूम नहीं है इसलिए x लगा देते हैं, प्लस x इज इक्वल्स टू 360. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 135. Moving on to the next one. A quadrilateral measures 2 angles of a quadrilateral measures 75 and 85. ठीक है, the other 2 angles are equal. अच्छा, इसका डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा. चलिए इसका डायग्राम आपको बना के बताते हैं. ज़रूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक डायग्राम है इसका, अपनी मर्ज़ी से बना रही हूँ मैं. ठीक है, तो मेरे को बोला है कि एक एंगल 85 है, ये एक एंगल 75 है. लिख देते हैं 85 75. ठीक है, बाकी बोला है मुझे कि ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे से इक्वल है. तो ये ये अगर x है तो ये भी x हो गया. चारों एंगल्स मिल गए. तो बस सॉल्व करते हैं आगे. देखो आगे सॉल्व कैसे हो रहा है. 2 angles are 85 and 75. Other 2 angles are equal. So let the value of both the angles be x and x. सॉल्व कर लो. इक्वेशन बन गया 85 प्लस 75 प्लस x इज इक्वल्स टू 360. सॉल्व किया तो हमें x का वैल्यू कितना मिला, 100.
तो बाकी दोनों एंगल्स की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री. Moving on to the next one. In the figure, I'll be having a figure over here. Already the question is already given with us. कि एक figure है, उसमें हमें bisectors of angle A and B meet in a point P. If angle CN is equals to 100 and angle D is 60 degree, find the measures of angle APB. This is the figure. C और D की measurement given है. एंगल A और एंगल B पे ये जो लाइन जा रही है AP और PB, ये दोनों बाइसेक्टर्स है. बाइसेक्टर का मतलब एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. मतलब व्हेन दिस होल एंगल इज़ हियर, जब ये यहाँ पे ये लाइन आ गई, ये लाइन आई, तो ये जो हिस्सा मिला हमें, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है. मतलब जैसे अगर एक चॉकलेट आई है और घर में 2 भाई बहन है, तो दोनों को बराबर हिस्से मिलने चाहिए ना. वैसे ही एक चॉकलेट हमारी हो गई PB, येलो इज़ माई ब्रदर एंड रेड इज़ मी, तो ये दोनों बराबर बराबर मिल गया. ठीक है. सेम इज़ एप्लीकेबल ओवर हियर ऑल्सो. B पे के सबसे पहले तो ये लाइन जो है, ये लाइन में ये एंगल इसको जितना मिल रहा है वो, और इसको जितना मिल रहा है वो वैल्यू दोनों बराबर होगा. ठीक है. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. अब हमें A और B की वैल्यू तो मालूम नहीं है, तो हाफ कैसे करेंगे. हाफ नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा. तो देखो क्या किया है, पहले तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मैंने A प्लस बी निकाल लिया. A प्लस बी कितना आया, 200. अब जब एंगल A और एंगल B को प्लस करने पे 200 आया है, तो दोनों को हाफ हाफ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे एंगल A का हाफ चाहिए और एंगल B का भी हाफ चाहिए. तो जैसे ही मैं उन दोनों का हाफ लूँगी, तो क्या उन दोनों के सम का भी हाफ हो जाएगा, है ना. जैसे लाइक मी एंड माई ब्रदर वॉज हैविंग हाफ हाफ चॉकलेट. ठीक है ना. तो मैंने और मेरे भाई ने चॉकलेट जब जोड़ी, तब क्या वो दोनों मिला के डबल होके एक पूरी चॉकलेट बनी. यस और नो. यस. हाफ का डबल क्या होता है, 1. बस वही चीज़ है. जब मैंने उनको एक सम को 2 हिस्सों में बांटा, तो वो दोनों भी हाफ हो गया. तो हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू 200. मतलब ये सिंपल सी इक्वेशन का रूल हमने फॉलो किया कि इक्वेशन को अगर मैंने LHS में डिवाइड बाय 2 किया है, तो RHS में भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा. सो आई गॉट हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू 100 डिग्री. अच्छा, तो मुझे हाफ ऑफ एंगल A की वैल्यू देखो, नाम देखते हैं PBA. ओके सॉरी, PBA इज़ माई नेम ऑफ एंगल, हाफ एंगल A. ठीक है. उसी तरीके से PBA, PAB था मेरा एंगल A, PABA मेरा हो गया एंगल B, हाफ ऑफ एंगल B. बाकी मेरे पास बचता है APB, जिसकी वैल्यू मेरे पास है नहीं. तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, क्या ये एक ट्राइंगल बना रहा है. तो फॉलो द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. तो दीज 3 एंगल्स का सम शुड बी 180 डिग्री. अब हमारे पास 2 अलग अलग एंगल्स नहीं है, पर दोनों का सम मिला के 100 डिग्री मिल रहा है, प्लस एंगल APB. फाइंड द वैल्यू ऑफ इट by transposing the value of the sum. So you got the value of APB as 80 degree. Okay, so here were the some questions which were based on angle sum property of quadrilaterals, and there may be many more. If you have any doubt, you may contact me in the comment section. I'll come back to you with those questions as possible as in any possible way I can, and hope you might have liked my video. If you have, please like and share. Thank you so much. Thank you.